दोस्तों, नेपाल में अब कम्युनिस्ट पार्टी का शासन है। जी हाँ, वही कम्युनिस्ट पार्टी जो चीन से संचालित होती है। वही कम्युनिस्ट पार्टी को चीन चाहता था कि भारत में भी सरकार बनाए, लेकिन भारत ने वैसा नहीं होने दिया। लेकिन नेपाल एक छोटा देश होने की वजह से चीन की मिलीभगत और मदद से वहाँ कम्युनिस्ट पार्टी की सरकार बन गई है। लेकिन अब कम्युनिस्ट पार्टी की सरकार तो बन गई है, लेकिन यह अब भारत के लिए काल बन रहा है और नेपाल में बहुत सारी गलत गतिविधियां चीन ने शुरू कर दी हैं, जिससे भारत को आने वाले समय में बहुत नुकसान पहुंचाने वाले हैं। लेकिन इन सब के बीच अब भारत ने भी चीन के चेले नेपाल को सबक सिखाने के लिए बड़ा इंतजाम कर लिया है। दोस्तों, अब नेपाल को कोई भी मदद नहीं करेगा भारत, जिससे उसको आर्थिक मदद मिले और उस पैसों की हेल्प से ही भारत को प्रताड़ित करे। यह पूरा विश्व जानता है कि कम्युनिस्ट पार्टी चीन से संचालित होती है, ना कि उस देश की सरकार से। तो आप समझ सकते हैं कि नेपाल भारत के लिए कितना खतरा है। और अब भारत को तब तक नेपाल पर विश्वास नहीं करना चाहिए जब तक वहां पर किसी अन्य पार्टी का शासन ना हो जाए। अब आपको बताते हैं कि भारत ने चीन के चेले को कैसे तगड़ा झटका दिया है और सबक सिखाने की शुरुआत कैसे की है, जिसके बाद अब नेपाल खुद भारत के आगे घुटनों पर गिरेगा। यह सब आपको अब डिटेल में बताते हैं कि नेपाल को कैसे भारत ने तगड़ा झटका दिया है, जिसके बाद अब नेपाल की कम्युनिस्ट पार्टी भारत का बाल भी बांका नहीं कर सकता है। उसके बाद आगे आपको यह भी बताएंगे कि पाकिस्तान को भारत ने कैसे झटका दिया। यूरोपीय संघ ने 100 देशों की ओर से यह प्रस्ताव पेश किया और प्रस्ताव में कोरोना वायरस के खिलाफ WHO की निष्पक्ष, स्वतंत्र और नियमित जांच की मांग की गई है। WHO को स्वास्थ्य आपातकाल घोषित करने में इतनी देरी क्यों हुई, इन सब की अब जांच होगी, यानी कि चीन पर शिकंजा कसने की पूरी तैयारी है। हाल ही में नेपाल चीन की गोद में बैठकर भारत को आंख दिखा रहा था, उस पर भी शिकंजा कसने की तैयारी हो चुकी है। मलेशिया से अनबन की वजह से भारत नेपाल ऑयल की खरीदारी बंद कर दी थी, लेकिन मलेशिया अपने पाम ऑयल को नेपाल के जरिए भारत में भेज देता था, यानी कि नेपाल कच्चा माल लेता था मलेशिया से और उसे रिफाइन करके भारत में भेज देता था। और भारत ने इसके लिए छूट दे रखी थी, लेकिन भारत ने यह सोचकर छूट दे रखी थी कि आपसी सद्भाव बना रहे, यह जानते हुए भी कि यह तेल इनडायरेक्ट वे में मलेशिया से नेपाल आता है। लेकिन क्योंकि नेपाल को इससे फायदा हो रहा था, इसलिए भारत ने भी नेपाल को छूट दे रखी थी। लेकिन अब नेपाल की हरकतों को देखते हुए भारत ने शिकंजा कसना शुरू कर दिया है और उसके सारे लाइसेंस को बंद कर दिया है, यानी कि अब नेपाल के रास्ते भी तेल नहीं आएगा और अब इसे नेपाल को होने वाला लाभ भी खत्म हो जाएगा। ऐसे में नेपाल को दोहरी मार पड़ेगी। एक तरफ जहां चीन नेपाल का हाथ छोड़ चुका है और यह कह चुका है कि वे चीन और भारत के बीच का आंतरिक मामला है जो बॉर्डर को लेकर है और उन्हें आपस में ही इसे सुलझाना चाहिए, तो वहीं दूसरी तरफ आर्थिक रूप से भारत ने नेपाल को दंड देना शुरू कर दिया है। इसके अलावा चीन के दूसरे चेले पाकिस्तान को भी सबक सिखाने की भारत ने पूरी तैयारी कर ली है और अब पानी के लिए तरसेगा पाकिस्तान, क्योंकि जम्मू कश्मीर में एक पहली परियोजना